हेलो। Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग गर्ल्स। Good morning, ma'am. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट न्यू टॉपिक। क्वालिटी मैनेजमेंट में हम नया टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं आज। स्क्रीन शो हो रही बेटा आपको? नहीं मैम। नो मैम। नाउ इट्स विजिबल। हाँ मैम, अभी यस मैम। हमने लर्निंग कर्व का भी कंप्लीट किया था टॉपिक। ओके, नाउ टुडे इज न्यू टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, तो कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ लॉज है, कुछ रूल्स है जो क्वालिटी मैनेजमेंट करने के लिए हमको उस चीज को फॉलो करना जरूरी है। अगर आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट अगर उस लेवल में है, उस लेवल ऑफ अचीवमेंट में है, तो आपको अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को परफेक्टली रखना जरूरी है। ओके, उसी तरीके से हम जब बोलते हैं कि कोई टॉपर स्टूडेंट है या कोई स्कूल में बहुत अच्छा कवर करता है, तो स्कोर कवर करता है, तो वो भी क्या करता है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू मेंटेन रखता है, अपनी क्वालिटी को कंटिन्यू मेंटेन रखता है, जिससे कि क्या होगा कि उसके आने वाले हर एक टर्म में, हर एक एग्जाम्स में वो अपना मार्क्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाए। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, देयर आर द सेवरल प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट दैट दैट द international standards for quality management adopts. These principles are used by top management to guide an organization's process towards improved professions performance। ठीक है, यहाँ पे कई बार ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट, आपको आईएस पता होगा। हर एक प्रोडक्ट में, आपके फूड बिजनेस में, या फिर आपके हमारे जो भी हम जो ईटिंग खाते हैं, तो उसमें आईएसएस का मार्क रहता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, जो भी फूड आप बना रहे हो मार्केट में बेचने लायक है या नहीं, या लोगों के लायक है या नहीं, या लोग उसे कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। ये पूरे क्वालिटी चेक करने के बाद ही वो मार्केट में वो प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, चाहे वो फूड बेवरेजेस हो, चाहे वो आपका ड्रिंकिंग हो, चाहे वो क्लॉथ्स हो, तो वो एक क्वालिटी टेस्टिंग होती है उनकी प्रोडक्ट्स की, देन उनको मार्केट में सोल्ड किया जाता है। ठीक है।
रही के ऊपर में तारीख है क्या? पहला पॉइंट से गर्ल्स इसमें कस्टमर्स फोकस। मेरी वॉइस आ रही है बेटा आप सभी को? हेलो मैम अभी तक नहीं आ रही थी। मैम हाँ आप बीच बीच में कहाँ चले जाते हो? बेटा वो हाँ नो थोड़ा मैम। सा नेटवर्क की प्रॉब्लम से डिस्कनेक्ट हो जाता बेटा बार बार वो। ओके पहला पॉइंट है कस्टमर फोकस। द प्राइमरी फोकस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मीट एंड एक्सीड द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस एंड नीड्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कोई भी प्रोडक्ट निकाल बनाते हैं या लॉन्च करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कस्टमर की नीड्स एंड कस्टमर से एक्सपेक्टेशंस क्या है वो हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, अभी ये टाइम पे कोरोना के सिचुएशन पे क्या ज्यादा कस्टमर की नीड्स है? बताओ, डिमांड क्या है कस्टमर्स की? हेलो। ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशंस कस्टमर्स हमारे एम्प्लॉय जो हमारे जो वर्कर जो रिसीवर्स है हमारे जो कस्टमर्स है उनको क्या सर्विस प्रोवाइड कराना है अभी हमको? क्या ज्यादा मार्केट में सेल हो रहा है? सैनिटाइजर, सैनिटाइजर, सोप, हैंड वॉशर। ठीक मास्क। है, ये सारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। मास्क। ठीक है, तो ये ज्यादा अभी डिमांड, ये ज्यादा अभी हमारे इसमें डिमांड में है, तो ये ज्यादा सर्विस में है, मतलब ये ज्यादा लोगों को भी चाहिए। हमारे जो लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है कि उनको ज्यादा से ज्यादा उनको सैनिटाइजर्स और जो मास्क होते हैं वो उनको मार्केट में मिले। When an organization can understand the customer's current and future needs and caters to them, the result in customers loyalty, which in turns increases venues। ठीक है, जैसे जैसे हमको हमको पता चल रहा है कि हमारे कस्टमर्स की क्या डिमांड है, क्या नीड्स है, उसी तरीके से हम वो चीज को, वो प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हमारा रेवेन्यूज भी बढ़ते जा रहा है, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। The business is also able to identify the new customers opportunities and satisfy them। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बिजनेस क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कस्टमर्स की क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज है, क्या नए नई चीजें उनको चाहिए आने वाले कल में और क्या डिमांड हो सकती है, और उनकी उनकी सेफ्टी के साथ में वो चीजों को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी प्रोडक्ट में कुछ भी बायसनेस है, वो हेल्थ को लेके अगर कोई कॉजेज है तो उसको बैन कर दिया जाता है। आपने बीच में मैगी का सुना था न्यूज, बीच में मैगी को बैन कर दिया था बेचने से, क्योंकि उसमें कंप्लेन किया गया था कि उसमें लीड पाया जाता है करके। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो भी टेस्टिंग एजेंसीज होती है ये अपने सारे प्रोडक्ट्स को टेस्ट करती है और वो मार्क देती है, वो हमको FSSAI जो है, ISI जो है, ट्रेडमार्क जो है, ये टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को और फिर तभी हमको सर्टिफिकेट देते हैं कि यस आपका प्रोडक्ट अप्रूव्ड है और आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, when business process are more efficient, quality is higher and more customers can be satisfied। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट काफी इफिशियंट है, काफी बेटर है, क्वालिटी अच्छी है और कस्टमर्स काफी कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, पहले पॉइंट में कस्टमर्स फोकस, कस्टमर्स को ही फोकस कर रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लीडरशिप। गुड लीडरशिप रिजल्ट इज एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। Great leadership establishes unity and purpose among the workforce and shareholders। ठीक है, यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। आप बड़े इंडस्ट्री से उसको पहले कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हो, देन मार्केट उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने स्टेक होल्डर्स को, देन स्टेक होल्डर्स उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है जो भी छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं उनके पास। तो ये पूरी प्रोसेस जो है, पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो प्रोडक्ट्स का है वो प्रॉपर तरीके से होने के लिए एक लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। Creating and driving company culture provides an internal environment that allows employees to fully realize their potential and get actively involved in achieving company objectives। ठीक है, इसमें हमको हर एक कंपनीज का जो भी को वर्कर्स है या सारे वर्कर्स है उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है काम करना कोऑर्डिनेशन के साथ में। ठीक है, जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च होता है, प्रोडक्ट बन जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। एक प्रॉपर टेक्निक्स है, जैसे कि हम चिप्स के पैकेट्स को भी देखते हैं या चॉकलेट के रैपर्स को देखते हैं या हम अंडे को भी देखते हैं, एग्स को, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिससे कि वो उसमें ज्यादा वो टूटे ना, एग्स को ज्यादा टूटे ना या ज्यादा उसको ये ना लगे, ठीक है, खराब नहीं हो। Leaders involve the employees in setting clear organization goals and objectives।
लीडर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं, कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स को लोगों को परचेस करना है और कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स को किस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कहाँ। दिस मोटिवेट्स एम्प्लॉयज हु may significantly improve their productivity and loyalty। ठीक है, इसमें काफी बार आपको जो भी प्रोडक्ट्स को लेकर जो भी है, आपको एम्प्लॉयज को आपको कई बार मोटिवेट करना पड़ता है, कई बार उनको उनको आपको देखना पड़ता है कि वो अपने काम के लिए या अपने वर्क के लिए लॉयल है या नहीं है। ठीक है, तो आप में उस लीडरशिप की क्वालिटीज भी होना बहुत जरूरी है कि जहाँ जहाँ आपको स्ट्रिक्ट होना है वहाँ आपको स्ट्रिक्ट रहना है, जहाँ आपको अपने एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट करना है वहाँ आपको अप्रिशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, देन एंगेजमेंट ऑफ पीपल, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पीपल को एंगेज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स के साथ में। कैसे? स्टाफ इन्वॉल्वमेंट इन अनदर इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, द मैनेजमेंट एंगेज स्टाफ इन क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू वेदर दे आर फुल टाइम, पार्ट टाइम, आउटसोर्स और इन हाउस। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयर्स को ही इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो। कई बार आपने कोई ऐसे फ्रीज को या कोई ऐसे लॉन्च किया है, ठीक है, तो आप उसका डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए ही उसको लोगों को तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। कई बार आपके सोसाइटी में या आपके एरिया में ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए लोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आते हैं। ठीक है, तो वो चाहे पार्ट टाइम वर्कर्स हो या फुल टाइम वर्कर्स हो या आपने आपके घर पे ही या घर से ही वर्क कर रहा हो, ऑनलाइन वर्क कर रहा हो, तो आप क्या कर रहे हो, सभी को इन्वॉल्व कर रहे हो, इंगेज करके रख रहे हो कि हमारे कस्टमर्स के लिए जो एम्प्लॉयज है वो सारे कस्टमर्स के प्रोडक्शन के लिए, कस्टमर का जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल करने की स्ट्रेटेजीज बनाए। An organization should encourage the employees to constantly improve their skills and employees involve and skills and maintaining consistencies। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अपने जितने भी एम्प्लॉयज है उनको कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रहे हो, उनके स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, उनके नॉलेज को डेवलप कर रहे हो, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हो। ठीक है, आप कभी भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो या कोई जो होता है आप ग्रीन जो भी कॉस्मेटिक जो सेल करता है या जो भी न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है, जो मार्केटिंग करते हैं, उनका आप कम्युनिकेशन देखना गर्ल्स, वो इतने फास्ट और इतने अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं कि जिससे कि हम उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, हम उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं या उनके जो भी वो लॉन्च करते हैं, उनके जो भी वो बात करते हैं, हम उनको उनकी तरफ काफी तरीके से काफी देर तक अट्रैक्ट हो जाते हैं, काफी बार हम कन्विंस भी हो जाते हैं जो भी वो बोलते हैं या जो भी अपने कस्टमर जो भी अपने प्रोडक्ट्स को लेके वो बातें करते हैं। ठीक है, this principles also involves empowering the employees, involving them in decision making and recognizing their achievements। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या कर रहा है, एम्पावरिंग कर रहा है एम्प्लॉयज को कि तुम लोग भी कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हो, तुम लोग भी कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज बना सकते हो, तुम लोग भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन को सेट कर सकते हो, जिससे कि हम हमारे अल्टीमेट जो हमारा बिजनेस जो हमारे कंपनी का जो गोल है उसको अचीव कर सके। तो आप क्या कर रहे हो, आप हर एक एम्प्लॉयमेंट को स्पेस दे रहे हो, आप हर एक एम्प्लॉयर को मौका दे रहे हो कि वो अपनी स्ट्रेटेजी या अपना माइंड यूज कर सके उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तभी एडवर्टाइजमेंट भी आप उनको देखने होंगे काफी बार स्क्रिप्टिंग लिखी जाती है। स्क्रिप्टिंग लिखने के बाद उसको न्यूज़पेपर में या फिर जो भी मीडिया है या रेडियो है वहां पे उसको एडवर्टाइज किया जाता है। When people are valued, they work to their best potential because it boosts their confidence and motivation। ठीक है, अभी आप क्या क्या कर रहे हो, आप अपने पोटेंशियल अपना बेस्ट उसमें क्वालिटीज अपना डाल रहे हो जिसमें कि आप फुली कॉन्फिडेंट हो, मोटिवेट हो। आप मोटिवेटेड हो तो जो आपके अंदर में भी जितने भी कोवर्कर्स आएंगे वो भी काफी मोटिवेटेड रहेंगे और काफी अच्छे से काम करेंगे आपके साथ में। When employees are wholly involved, it makes them feel empowered and accountable for their actions। ठीक है, अगर इसमें देखो आप लोगों का आप लोग अभी कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, मोटिवेट हो काफी, तो आप नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने को तैयार हो। ठीक है, अगर आप मोटिवेटेड हो और मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको न्यू एरिया में जाना है फॉर दी सर्वे या कुछ भी आपको बोल रही हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट है, आपको लोगों में ये सेल करके आना है। ठीक है, तो हर एक लड़की अपनी अपनी पर्टिकुलर टोनिंग या पर्टिकुलर जो भी चीजें है वो अपना अपना नॉलेज लगाएंगी। मैंने आपको विदाउट एनी स्किल्स विदाउट एनी प्रैक्टिस पहले आपको भेज दिया मैंने, तो मैं सिर्फ ये देखने के लिए आपको भेजा है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपके अंदर पहले से क्या एबिलिटीज है,
आपके अंदर पहले से क्या कॉन्फिडेंट है, ठीक है। वो देखने के बाद मैं आपको इवेल्युएट कर रही हूँ कि विदाउट ट्रेनिंग आप लोगों ने कितने सेल किए हैं। देन नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट टाइम जब हम 3 या 2 मंथ के बाद मैंने फिर से आपको बुलाया कि आपको फिर से कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, बट लॉन्च करने के लिए आपको पहले हम प्रैक्टिस सिखाएंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। जो पहले से बेटर था वो ट्रेनिंग लेने के बाद और पॉलिश हो जाएगा और ज्यादा बेहतर करेगा, और जिसको स्ट्रेटेजीज नहीं पता थी, जिसको कुछ भी आइडिया नहीं थी, उसको नॉलेज मिलने के बाद वो अपना और कुछ उसमें इन्वॉल्व करके और अपना कुछ और स्ट्रेटेजी डाल के उसको पॉजिटिवली उसको प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हो, बेच रहे हो, तो मोटिवेशन होना, मोटिवेशन अपने एम्प्लॉयज को करना बहुत जरूरी है। देन प्रोसेस अप्रोच, the performance of an organization is crucial according to the process approach principles, ठीक है। कई बार आपको बताया था मैंने कि प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए लोग कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं। हर्बल ग्रीन टी आपको पता है बेटा इसके प्रोडक्ट्स, तो वो लोग क्या करते हैं, हर एक 6 मंथ में या 7th मंथ में वो लोग अपना वर्कशॉप रखते हैं, जहाँ पे कि नए नए लोगों को वो लोग इनवाइट करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, और अपने प्रोडक्ट के लिए लॉन्च करने के लिए, लोगों को बेचने के लिए, एक तरीके से लोगों को बहुत बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत तरीके से वो लोग अलग अलग स्टोरीज बना के बताते हैं, अलग अलग चीजें बताते हैं। कोई वेट लॉस के प्रोडक्ट बताते हैं, कोई ब्यूटिशियंस के प्रोडक्ट बताते हैं, ठीक है। The approach principles emphasize achieving efficiency and effectiveness in the organizational process. The approach entails an understanding that good process result in improved consistency, quicker activities, reduce cost, waste removal, and continuous improvement. ठीक है, अगर आपको आपकी प्रोसेस गुड है, आपकी साइकिल गुड है, आप अपने अपने प्रोडक्ट्स को लेके अच्छे से लॉन्च कर रहे हो, सब क्वालिटीज आपको पता है, तो आपको जो भी रिस्क फैक्टर्स है वो कम रहेगा, आपका लॉस वहाँ पे कम रहेगा, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें कम होते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमको पर्टिकुलरली किस चीज पे और किस टॉपिक पे बात करना है। जब मैं आपको एनर्जी बूस्टिंग ड्रिंक दे रही हूँ सेल करने के लिए, तो आप एनर्जी बूस्टिंग ड्रिंक के बारे में ही बात करोगे, आप एनर्जी के बारे में ही बात करोगे, ठीक है। अगर मैं आपको पर्टिकुलर कोई ड्रेस दे रही हूँ या कोई लिमिटेशंस वाले एज ग्रुप का आपको दे रही हूँ, फ्रॉक है कोई भी ड्रेस, तो आप सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, एक एरिया बना के दे रही हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको 2-3 सारी प्रोडक्ट दे रही हूँ, आपको कॉस्मेटिक भी दे रही हूँ, आपको मैं क्लॉथ्स भी दे रही हूँ, आपको मैं कई और ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट्स दे रही हूँ कि आपको उसको भी सेल करना है, तो आपके पास बहुत सारे एरियाज है, और बहुत सारे एरियाज को लिए आपको हो सकता है कि लोगों को ज्यादा कन्वीनियंस करना पड़े, ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए आपको ज्यादा नॉलेज भी रखना पड़ेगा। An organization is enhanced when leader can manage and control the input and the outputs of an organization as well as the process used to produce the output, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजर्स होता है, ठीक है, जो आपका टीम का जो लीडर होगा वो पूरा चीजों को ऑर्गेनाइज करेगा, आपको एरिया बताएगा, आपको ड्यूरेशन बताएगा, आपको टाइम बताएगा, क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, किस तरीके से ऑर्डर्स लेने हैं, किस तरीके से आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है, ठीक है। कई बार जब आप मुझे प्रोडक्ट्स को जब सेल करने जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, फोटोज निकाल के रखते हैं, प्रूफ्स रखते हैं, कि वो अपने कंपनी को बताए कि हमने इतने नंबर ऑफ लोगों के साथ मिले हैं, इतने इतने लोगों के हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिए, इतने लोगों का हमने एड्रेसेस लिए, इतने लोगों से हमने इंटरेक्ट किया, इतने लोगों ने हमारे लकी कूपन्स को ड्रॉ किया, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऐसे स्कीम्स लेकर आते हैं जिसमें लकी ड्रॉज होते हैं, लकी कूपन्स होते हैं, ठीक है। देन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, every organization should come up with an objective to be actively involved in continuous improvement, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 6 महीने काम करेगा और 6 महीने रेस्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करना है, कंटिन्यूसली अपने कंपनी के लिए काम लाना है, कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट को लेके उसको नए नए चीजों को इन्वॉल्व करना है, नए नए चीजों को उसमें अडॉप्ट करना है, तभी उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो होते रहेगा। ये तो रेफ्रिजरेटर क्या है, ऑलरेडी बन चुका है, उसी को बेचेंगे, बट लोग उसकी तरफ और अट्रैक्ट हो और कस्टमर्स आए, इसलिए उसमें हर साल नया नया इनोवेशन करते हैं, ठीक है। कभी आइसिंग प्लेट में इनोवेशन करते हैं, कभी कूलिंग के फीचर्स दिखाते हैं, कभी उसमें बताते हैं कि इसमें आपको जो कर्ड है, दही भी उसमें बन जाती है, कई अलग अलग, और उसमें बताते हैं कि इसमें स्पेस ज्यादा है। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपनी तरफ और अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो हर एक बार वो कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट में कोई ना कोई क्वालिटी ला रहे हैं, कोई ना कोई इनोवेशन ला रहे हैं, कोई ना कोई चेंजेस करके ला रहे हैं,
तो हर बार उसको चेंज करके लॉन्च कर रहे हैं। वैसे ही व्हीकल्स में भी है, गाड़ियों में भी है, फोर व्हीलर्स में है, टू व्हीलर्स में भी है। हर बार कुछ ना कुछ एडिशंस लाते हैं। ठीक है, कि आप इस साल आप गाड़ी ले रहे हो तो आपको इस साल क्या फीचर्स मिलेंगे। आप अगर कुछ और जो पुराने मॉडल्स है, पुराने मॉडल्स में क्या और एक्सटिंग हुआ है, क्या नया एडिशन हुआ है। ठीक है, पहले 3G था, देन 4G, देन 5G, ऐसे काफी बार चेंजेस आ रहे हैं। मेन बॉडी तो स्ट्रक्चर वही है, बट कुछ नया एडिशन चेंजेस ला रहे हैं इसमें। ठीक है, वैसे ही सेम थिंग अपने कंपनीज को भी आगे बढ़ाने के लिए, कंपनीज के लिए भी नए नए ऑर्डर्स अचीव करने के लिए हमको भी पूरे तरीके से नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि हमारे कंपनी में सिर्फ एक ही तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च होगा या एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, तो वो बहुत लिमिटेड सोर्स हो जाएगा, लिमिटेड एरिया हो जाएंगे आपके आपके कॉम्पिटिटर के लिए भी। क्योंकि आपके पास कोई और प्रोडक्ट है ही नहीं। अगर सिर्फ आपके पास बिस्किट की ही प्रोडक्ट्स है, बिस्किट के ही आप लॉन्च कर रहे हो प्रोडक्ट, बिस्किट की आपके पास इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप बिस्किट के साथ साथ कुकीज का भी इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बिस्किट का बैटर आपके पास मटेरियल ऑलरेडी है। आप क्या कर रहे हो, कुकीज ऐड कर रहे हो। बिस्किट के साथ साथ आप कुछ नए वेरिएशन ला रहे हो, जैसे गुड डे बिस्किट में अलग अलग वेरिएशन है, काजू के हैं, नट्स के हैं, मिल्क के हैं, क्रीम वाले हैं। तो क्या कर रहे हो आप, और अलग 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 एरिया, अलग अलग आप उनको ऑप्शंस दे रहे हो और अलग अलग क्वालिटीज उनको दे रहे हो। Business that improve continuously experience improve performance, organization, flexibility, and increased ability to embrace new opportunities. Businesses should be able to create new process continually and adopt to new market situation. ठीक है, आपके मार्केट, आपके जो बिजनेस है उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। जैसे कि आपने आज मोबाइल की शॉप डाला है, तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप मोबाइल की शॉप के साथ एडिशनल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स भी रख रहे हो। मोबाइल के साथ साथ आप मोबाइल के कवर्स रख रहे हो, हेडफोन्स रख रहे हो, जो भी रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरास रख रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप, धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रिक आइटम्स बढ़ा रहे हो, जिससे कि क्या हो रहा है, आपके जो कस्टमर्स है वो भी बढ़ रहे हैं इसमें। देन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ओके कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो गया है, जिसमें कि आप न्यू मार्केट में एंटर कर सके हो। आपने स्टार्ट मोबाइल रिचार्ज शॉप से किया था, बट आप अभी आपने क्या किया, अभी आपने नए नए मोबाइल मोबाइल शॉप के साथ साथ आपने उसमें रिचार्ज के साथ साथ में आपने मोबाइल्स भी रखना शुरू कर दिया, मोबाइल भी सेल करना शुरू कर दिया। उसके साथ अपने हेडफोन्स, जो भी कवर्स आते हैं, जो भी इसके साथ रिकॉर्डिंग के लिए जो भी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, जो भी ये लोग वीडियोस बनाने के लिए जो चीज कैमरास लगते हैं, आपने वो भी रखा, स्टैंड रखा, मोबाइल स्टैंड बेचना शुरू किया। तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रोडक्ट्स को भी बढ़ा रहे हो, अपने मार्केट को भी बढ़ा रहे हो, और आप एक नए मार्केट में एंटर कर रहे हो। ठीक है, देन एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, बिना एविडेंस के, एविडेंस मतलब प्रूफ के आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो। ठीक है, अगर आपको किसी ने ऐसा बोला, आपने रिचार्ज की शॉप डाला है, बट चलेंगी नहीं, क्योंकि ये एरिया में ऑलरेडी ऑलरेडी मोबाइल रिचार्जिंग की शॉप बहुत सारी है। ठीक है, किसी ने आपको ऐसा मैसेज दे दिया, आप वो एरिया में मोबाइल शॉप खोलने का आपने प्लान किया है, और किसी ने समहाउ वहां पे बोल दिया कि वो ऑलरेडी बहुत सारे शॉप है, तो आपकी मोबाइल की रिचार्जिंग की शॉप वहां पे चलेंगी नहीं। तो आपको किसी ने कहा, बट आपने वहां जाके सर्वे किया क्या, आपने खुद ने आंखों से जाके देखा है, खुद ने जाके पता लगाया है कि वहां पे ऑलरेडी शॉप्स है क्या वहां पर। अगर वहां ऑलरेडी शॉप है तो कौन सी शॉप है, मोबाइल रिचार्ज की है कि मोबाइल बेचने वाली शॉप है, कौन सी शॉप है। ठीक है, तो अगर वहां पे अगर ये ऑप्शन आपके पास है कि चलो वहां पे ऑलरेडी शॉप है, तो आप कुछ और अल्टरनेटिव सोच रहे हो। आप मोबाइल के साथ साथ आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स रख रहे हो, आप फ्रिज रख रहे हो, टीवी रख रहे हो। ठीक है, ये छोटे मोटे आइटम भी आप रख रहे हो अपने पास, वॉशिंग मशीन भी रख रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एविडेंस प्रूफ कर रहे हो, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, एविडेंस के साथ साथ आप डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, आपको किसी ने बता तो दिया वहां पे मोबाइल शॉप ऑलरेडी है करके, पर जब आप वहां पे जाके प्रैक्टिकली आप वहां पे जाकर एग्जामिन कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, तब आपको पता चल रहा है कि वहां पे तो मोबाइल की शॉप है ही नहीं, और पास में कहीं कॉलेज है, या पास में कहीं ऑफिस है, या पास में कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको क्या दिख रहा है, वहां पे काफी चांसेस रहेंगे कि आपके वहां पे शॉप काफी चलेंगी, क्योंकि पास में कॉलेजेस है, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स के बच्चे को रिचार्ज लगता ही है। ऑफिसेज है, ऑफिसेज में भी नेट की जरूरत पड़ती है, नेट रिचार्ज लगता ही है। जो ऑफिस वर्कर्स है वो लोग भी आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास काफी अच्छा वास्ट एरिया है, काफी लोकेशन आपका काफी अच्छा है।
Business should adopt a factual approach to decision making. Business that make decision based on verified and analyzed data have an improved understanding of the marketplace. They are able to perform tasks that produce desired results and justify their past decision. Factual decision making is visual to help understand the causal, the cause and effect relationship of different things and explain potential instant intentioned result instant result and consequences. ठीक है, मैंने आपको बताया कि जैसे आप वहां पे जाके सर्वे कर रहे हैं, अगर वहां पे आपको लोकेशन ही प्रॉपर नहीं है, दूर दूर तक कोई शॉप नहीं, दूर दूर तक कोई कुछ नहीं है वहां पे, दूर दूर तक वहां पे कोई कॉलेजेस नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई वहां पे लोग ही नहीं जमा होते हैं वहां पे। वो रोड आपको बहुत अंदर साइड पड़ रहा है, मार्केट एरिया से बहुत अंदर में पड़ रहा है, लोगों को पता ही नहीं है कि आपकी शॉप वहां पर है, तो आप उस एरिया को सेलेक्ट करोगे क्या? नहीं, आपको एरिया वैसा चाहिए जहाँ पे ज्यादा भीड़ हो, जहाँ पे ज्यादा लोग आते हो, जहाँ पे उस चीज की नीड हो, लोगों को जरूरत पड़ती है, वहीं पे आप मोबाइल शॉप को ओपन करोगे। तो ये एविडेंस पे बेस्ड करता है, ये सिचुएशन पे बेस्ड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है कौन से एरिया पे आप शॉप को ओपन कर रहे हो। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट पॉइंट है ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट। Relationship management is about creating mutual beneficial relations with suppliers and retailers। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप किसके साथ में है? जो आपको सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट, जो आपको मोबाइल शॉप पर मोबाइल प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको मोबाइल रिचार्ज करने के जो भी सोर्सेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आप तो शॉप खोल के अपने शॉप पे बैठे हो, बट आपको मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है? सप्लायर ला के दे रहा है। तो आपको सप्लायर के साथ में क्या है? एक अच्छा रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से वो अपना प्रोडक्ट अच्छे से चला रहा है। ठीक है, देन डिफरेंट इंटरेस्ट पार्टीज कैन इम्पैक्ट कंपनीज परफॉर्मेंस। ठीक है, हर अलग अलग डिफरेंट पार्टीज का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग 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 प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग काम होता है। The organizations should manage the supply chain process well and promote the relationship between the organization and its suppliers to optimize their impact on the company's performance। ठीक है, आपने अगर मोबाइल शॉप कर रहे हो, आप सिर्फ सैमसंग की कंपनीज के प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, सैमसंग के प्रोडक्ट्स को ही आप यूज कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? अल्टीमेटली सैमसंग की कंपनी को आप प्रेफर कर रहे हो, उनका उनका उनको आप ज्यादा मार्केट में सेल कर रहे हो, मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का भी है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स भी आप सेल कर रहे हो, इसका मतलब आप कंपनीज को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हो। कंपनीज अगर आपके शॉप से वर्लपूल की ज्यादा फ्रीजेस या रेफ्रिजरेटर ज्यादा सेल हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये कंपनी वर्लपूल कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, जो छोटे छोटे स्टेक होल्डर्स नहीं रहेंगे, छोटे छोटे रिटेलर्स नहीं रहेंगे, तो आपकी कंपनी नहीं चल पाएंगी। इसलिए आपका हर एक के साथ में रिलेशनशिप और हर एक के साथ में बॉन्ड बहुत जरूरी है, तभी जाके आपके कंपनीज में जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े आप मशीन से आप बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो उससे आपको फायदा मिले। ठीक है, तो ये जरूरी है हर एक
मधामधात ब्रॅक कोण होत्या?